संत कबीर के महान विचार। निर्गुण काव्य शाखा के प्रमुख समाज सुधारक संत कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में कोई प्रमाणित या लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु कबीर द्वारा कहे गए प्रसंगों एवं जनश्रुति के अनुसार कबीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कबीर का जन्म 1455 ईस्वी और मृत्यु 1575 ईस्वी। जन्म स्थान काशी के निकट। माता पिता जुलाहे थे। गुरु रामानंद स्वामी। कबीर सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, बल्कि एक अनुभववादी दार्शनिक एवं सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने वचनों से समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं भेदभाव को दूर करके मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर की रचनाएं। संत कबीर औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं थे और न ही उन्होंने अपने जीवन काल में किसी ग्रंथ की रचना की, बल्कि उन्होंने अपने सभी उपदेश मौखिक रूप से ही दिए। किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों, जिनमें धर्मराज और भगवान नाथ प्रमुख थे, ने कबीर की साखी एवं वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया। कबीर का सबसे प्रमुख ग्रंथ बीजक ही माना जाता है, जिसमें 3 काव्य रूप हैं, रामायणी, साखी और सबद। कबीर का व्यक्तित्व। कबीर संतोषी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा भी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे प्रभु, मुझे केवल इतना दीजिए जिससे कि मैं अपने परिवार को चला सकूं और मुझे भूखा न रहना पड़े और एक भी सज्जन मेरे घर से भूखा न जाए। संत कबीर मस्तमौला प्रवृत्ति के थे। वे न तो अतीत की चिंता करते थे और न ही भविष्य की, बल्कि वर्तमान में जीते थे। उनका स्वभाव निर्भीक और अक्खड़ था। कबीर किसी से भी डरे बिना जैसा देखते थे वैसा ही सत्य बोलते थे और वे अक्खड़ तरीके से कुरीतियों का सामना करते थे। इसीलिए उन्होंने सिकंदर लोदी जैसे कट्टर मुस्लिम शासनकाल में भी मुसलमानों की अजान का विरोध करते हुए कहा है, कंकड़ पत्थर जारी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए। कबीर लालसा रहित सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे। कबीर किसी से कुछ प्राप्त करने की लालसा रखे बिना अपने अंदर सर्व कल्याण की भावना रखते थे। इस संदर्भ में वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर दास के दार्शनिक विचार इस प्रकार थे। कबीर दास ने कोई दार्शनिक पुस्तक नहीं लिखी, अतः उनके दर्शन की एक निश्चित रूपरेखा नहीं मिलती, किंतु उनके द्वारा कहे गए कथनों से उनके दर्शन का पता लगाया गया है। ब्रह्म संबंधी उनके विचार निम्न थे। कबीर दास निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म गुणातीत है। हालांकि उन्होंने अपनी साखियों में राम, कृष्ण, मुरारी, परब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, किंतु इनका प्रयोग
केवल ब्रह्म के संबोधन या उपाधि के रूप में ही किया है। उन्होंने कहा भी है, निर्गुण राम जपोए भाई। वे एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि राम, रहीम, खुदा, गोविंद सब एक ही है। अतः हमें मंदिर मस्जिद के बजाय ईश्वर के प्रति केवल प्रेम भावना रखना चाहिए। आत्मा संबंधी उनके विचार। कबीरदास का मानना है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यह अजर और अमर होती है। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। मृत्यु के बाद यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब तक आत्मा शरीर को धारण करके मायावश शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगती है तो इसे ही जीवात्मा कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव में एक समान आत्मा होती है, इसलिए कोई भी मानव ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। जगत संबंधी कबीर के विचार। कबीरदास ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारते हुए जगत की सत्ता को भी स्वीकारते हैं। इसलिए वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए ब्रह्म के उपासक भी बने रहे, किंतु अनेकों बार उन्होंने जगत को माया और क्षणभंगुर भी माना है। अर्थात जगत शाश्वत, नित्य, अविनाशी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की माया है। इसलिए उन्होंने जगत के प्रति आसक्ति को कम करने पर बल दिया है। ज्ञान मीमांसा संबंधी विचार। कबीरदास जी को अनुभववादी दार्शनिक कहा जा सकता है, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान की तुलना में अनुभव को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा भी है, तुम कहता कागद की, लेकिन मैं कहता अखियन की देखी। अर्थात तुम यानी पंडित या मुल्ला केवल वही बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और मैं वह बताता हूँ जो मैंने आँखों से देखा है, अर्थात अनुभव किया है। कबीर के नैतिक विचार। किसी व्यक्ति को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ब्रह्म की ही अंश हैं, अर्थात सभी व्यक्ति एक समान है। कबीर के अनुसार जगत ईश्वर की माया है, अतः हमें जगत की मोह माया में लिप्त होकर वासना लालसा की जाल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि विषय वासनाओं का त्याग करना चाहिए। हमें अत्यधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि संतोष धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वे महावीर और बुद्ध की भांति अहिंसा के समर्थक थे। इस संदर्भ में उन्होंने मांसाहार का भी विरोध किया, क्योंकि मांसाहार से जीवों की हत्या होती है। उन्होंने कहा है, बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। अर्थात बकरी तो केवल पत्ते खाती है, इस पाप के बदले उसकी खाल उतार ली जाती है। और जरा सोचो, जो इंसान बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा। कबीरदास के अनुसार पहले हमें अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करनी चाहिए, तभी दूसरों की बुराई को देखकर उसे सुधारने की सलाह देनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर के अनुसार हमें दूसरों से विनम्र तरीके से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होई। कबीरदास का सामाजिक विचार। कबीरदास मध्यकाल के अंधकारमय या रूढ़िवादी युग के समय अपनी ज्ञान का आलोक लेकर आए थे। उनका दृष्टिकोण काफी ज्यादा वैज्ञानिक था और उन्होंने तर्कों एवं अनुभव के आधार पर अपने क्रांतिकारी विचारों द्वारा परंपरागत रूढ़िवादी अंधविश्वासों, सांप्रदायिकता का विरोध किया और समाज में मानवतावादी विचारों को फैलाया। कबीरदास जातिवाद के विरोधी थे। कबीरदास के समय जातिवाद अपनी प्रचंड रूप में मौजूद था। जातिवाद के कारण निम्न जातियों के मानव अधिकार खतरे में थे। मानव के साथ ऊंच नीच का भेदभाव होता था, जो कबीर की तार्किकता के विरुद्ध था। कबीर मानते हैं कि हम सब ब्रह्म की ही अंश हैं, अर्थात हम सब एक समान हैं। अतः कबीर ने जातिवाद का प्रचंड विरोध किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरोध में कहा कि अगर ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठता का दावा करते हैं तो वे साधारण मनुष्य की भांति क्यों पैदा होते हैं? उनका जन्म विशेष तरीके से क्यों नहीं होता? कबीर ने सांप्रदायिकता का विरोध किया। कबीरदास एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं, अर्थात ईश्वर एक ही है। राम और रहीम उनकी अलग अलग उपमाएं हैं, अतः हमें उसके स्वरूप को लेकर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इस संदर्भ में भी कबीर कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। कबीरदास आडंबरों के विरोधी थे। कबीर ने तत्कालीन समय में प्रचलित अंधविश्वासों और आडंबरों का तार्किकता के साथ घोर विरोध किया। कबीर मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तापर इसे चक्की भली, पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजने को भी तैयार हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा भगवान मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए उस पहाड़ से तो पत्थर की चक्की पूजना सही है, क्योंकि इसका पिसा हुआ आटा सारा संसार खाता है। इति श्री।